In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Today I am here with a new topic, that is if the compounds contain double and triple bond in the same molecule or same structure. यानी कि अगर सिमिलर स्ट्रक्चर के अंदर एक से ज़्यादा टाइप की बॉन्ड्स, तो डबल भी हो ट्रिपल भी हो, तो देन हाउ आर यू गोइंग टू नेम इट. ठीक है, तो आज हम ये सीखने वाले हैं. इससे पहले के लेक्चर में हमने क्या सीखा था कि ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर्स को हम किस तरह से नेम करते हैं अकॉर्डिंग टू द IUPAC. ठीक है, और उससे पहले हम जो है डबल बॉन्ड की नेमिंग को भी कर चुके हैं. और उससे पहले हम ऑब्वियसली अल्केन था तो अल्केन की नेमिंग सीख रहे थे. तो अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू दो स्ट्रक्चर विच पोजेस डबल एज वेल एज द ट्रिपल बॉन्ड्स. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को. ठीक है, सम ऑफ द रूल्स आई हैव मेंशन ओवर हेयर, लेकिन इससे पहले ये कि सबसे जो पहला रूल है किसी भी स्ट्रक्चर को लेकर वो यही होता है कि आप उसमें लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करें. ठीक है, यहाँ पे अगर कंपाउंड आपको दिख रहा है तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, ये एक सिंपलेस्ट चेन नज़र आ रही है. ठीक है, कोई इसमें अटैचमेंट या ब्रांचिंग नहीं है. लेकिन अगर इस तरह का भी कोई कंपाउंड आ जाए जिसमें ब्रांचिंग हो, तो आपने क्या करना है, पहला रूल क्या है कि आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, और ऐसी चेन जिसमें डबल और ट्रिपल, ठीक है, दोनों बॉन्ड एग्जिस्ट करती हों. सही है, तो अगर आपके पास ऐसा कंपाउंड हो जिसमें ये दोनों बॉन्ड एग्जिस्ट करती हैं, तो उनको उनकी नेमिंग करने का रूल क्या होगा. सेकंड रूल ये होगा कि आपने पोजीशन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड को देखना है. अगर तो वो सिमिलर पोजीशन पे हैं, लाइक आप अगर यहाँ देखें, ठीक है, तो ये फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के दरमियान, ठीक है, डबल बॉन्ड आ रही है, और अगर इधर से काउंटिंग करें तो फर्स्ट और सेकंड के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आ रही है. ठीक है, तो इसका क्या रूल है कि जब डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे हों, तो आपने क्या करना है, आपने डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है. आपने नंबरिंग जो है वो यहाँ से स्टार्ट करनी है. ठीक है, यू डोंट हैव टू स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम हियर, यू हैव टू नंबर द स्ट्रक्चर फ्रॉम हियर. ठीक है, तो डबल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी देंगे. तो इसकी नंबरिंग क्या हो जाएगी, दिस विल बी 1 2 3 4 एंड देन 5. ठीक है, अच्छा जी, पेरेंट नेम, यानी जो पेरेंट नेम आप दिया जाता है, ठीक है, आप कंपाउंड को देंगे अकॉर्डिंग टू द ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज़ अल्काइन. ठीक है, तो आखिर में जो पेरेंट नेम, क्योंकि आखिर में मेंशन होता है, सबसे पहले रेडिकल्स होते हैं, रेडिकल के बाद जो है बाकी कंपाउंड, और लास्ट में जो है हमारे पास पेरेंट नेम. तो यहाँ पे क्योंकि रेडिकल एग्जिस्ट नहीं कर रहे इस स्ट्रक्चर के अंदर, सिर्फ डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, तो पेरेंट नेम जो होगा वो हम अकॉर्डिंग टू द ट्रिपल बॉन्ड देंगे. ठीक है, तो पहले हम मेंशन करेंगे अपनी डबल बॉन्ड की पोजीशन को. अच्छा, मैंने आपसे ये लास्ट लेक्चर में कहा था कि जब भी वन पोजीशन पे कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रही हो, तो यू डोंट हैव टू मेंशन दैट वन. ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ वन से ज़्यादा बॉन्ड्स हैं, ठीक है, तो आप अगर पोजीशन मेंशन नहीं करते तो एग्जामिनर कंफ्यूज रहेगा कि आइदर कौन से कार्बन नंबर पे ये पोजीशन थी या फिर बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा था. तो यहाँ पे आपने 1 पे भी अगर होगी तो आपने मेंशन करनी है पोजीशन. ठीक है, तो हम इसको जो है किस तरह से मेंशन करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5. ठीक है, एंड यू नो कि 5 कार्बन वाले के लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है दैट इज पेंट. ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो आप इसको किस तरह से नेमिंग कर सकते हो, 1 पेंटीन या पेंट 1इन. ठीक है, दोनों तरह से इसकी नेमिंग हो सकती है, 1 पेंटीन, ठीक है, स्लैश, ठीक है, 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है, 4 आयन. ठीक है, या फिर आप पेंट 1इन 4 आयन. ठीक है, दोनों तरह से आप इसकी नेमिंग कर सकते हैं. सेकेंड कंपाउंड में आपके पास मोर देन 1 बॉन्ड, मैंने यहाँ ट्रिपल ही बना दिया, इसको डबल कर देते हैं. ठीक है, एक ट्रिपल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड. ठीक है, तो आप कहाँ से प्रेफरेंस इसको देंगे, आप प्रेफरेंस देंगे डबल बॉन्ड को. ये भी 1 2 सेकंड कार्बन पे, और अगर यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 तो ये सेकंड कार्बन पे आ रहा है. ठीक है, सो यू हैव टू नंबर द स्ट्रक्चर फ्रॉम दिस साइड, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन की वजह से हेक्सीन हो जाएगा ये. ठीक है, हेक्सीन.
ठीक है। और क्योंकि कौन से कार्बन पे 2 पे आ रहा है, सॉरी 1 2, ये भी रह गया 3 एंड दिस विल बिकम 4 5, दिस इज 6 एंड 7, ठीक है। तो ये हेप्टेन हो जाएगा। अब हम इसको हेप्टेन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 7 कार्बन है। ओके जी, पोजीशन मेंशन की, ठीक है, 2 हेप्टेन एंड देन 4 5, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे आ रहा है ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड, तो 5 आयन, ठीक है। नाउ इफ द पोजीशन ऑफ द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इज नॉट सेम, ठीक है, अगर डिफरेंस आ रहा है तो आप जो भी करीब पड़ा होगा, ठीक है, जो एंड करीब पड़ेगा आपने उस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ से अगर हम करते हैं 1 2, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है और यहाँ से 1 पे ही आ रहा है, ठीक है। अब ये ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे हम डबल को प्रेफरेंस नहीं देंगे, ठीक है। नंबर 1 रूल वॉज कि अगर पोजीशन डबल और ट्रिपल बॉन्ड की सेम है, ठीक है, दोनों साइड से आप कर रहे हैं तो दोनों की सेम पोजीशन आ रही है, तो प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द डबल बॉन्ड। अगर डिफरेंट पोजीशंस हैं तो प्रेफरेंस किसी को एज सच नहीं मिलेगी, किसको मिलेगी, जो करीब होगा, ठीक है, जो एंड से टर्मिनल पोजीशन से करीब होगा, चाहे वो डबल है चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड है, आप उसको प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये डबल सेकंड पे आ रहा है, ठीक है, लेकिन ट्रिपल 1 पे आ रहा है, सो आई एम गोइंग टू नंबर फ्रॉम दिस साइड 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 कार्बन की वजह से ये क्या हो जाएगा, हेक्सेन, ठीक है। लेकिन नेमिंग, अगेन नेमिंग के लिए आपने पेरेंट नेम हमेशा आयन को रखना है, यानी अल्काइन, और आपने जो है स्टार्टिंग में जो लिखना है वो किसको मेंशन करना है, द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड यानी अल्कीन। तो ये 4 पे आ रहा है, ठीक है, और ये 1 पे आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसकी पोजीशन को मेंशन करेंगे 4, ठीक है, 6 कार्बन हैं तो हेक्सेन, ठीक है, एंड 1 आयन। सिमिलरली दिस इज़ द नियरेस्ट पॉइंट कि 1 पे है, और अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती तो 1 2 2 पे चला जाता, तो ये थोड़ा फार हो जाता, तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है यहाँ पे भी, तो अगेन हेक्सेन होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 हेक्सेन 4 आयन, ठीक है। सो यू आर गोइंग टू नेम दिस वे। अब हम इसके अलावा जो है मज़ीद अपना समअप कर लेते हैं टॉपिक को। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, उनके कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे मिक्स दूंगी और हम उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपने क्या करना है, आपने उसी तरह की और एग्जांपल्स को अपने पास सोल्व करके, ठीक है, तो वो हमसे शेयर करनी है ताकि आइडिया हो जाए कि आपको प्रैक्टिस हो गई है आपकी या नहीं, आपको समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है, ठीक है। सो I'm going to ठीक है, एक ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर ये हो गया।
Okay, so you have 4 structures. ठीक है, तो हम इनकी नेमिंग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला रूल क्या था, अगर आप नंबर 1 स्ट्रक्चर को देखो, ऑल द बॉन्ड्स आर सिंगल. ठीक है, द कंपाउंड इज सैचुरेटेड, दैट इज द कंपाउंड इन अल्केन. ठीक है, तो अल्कीन के रूल्स को आप माइंड में रखें. द नंबर 1 रूल वॉज यू हैव टू डिटेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन. आपने लॉन्गेस्ट चेन डिटेक्ट करनी है. उसके बाद नंबर 2 रूल क्या था, आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है फ्रॉम द साइड टू विच द अटैचमेंट और द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इज़ नियरेस्ट. ठीक है, कि किस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं, जो अल्काइल ग्रुप अटैच हुए हैं, वो करीब पड़ें. ठीक है, तो हम नंबर 1 को देखते हैं. सबसे पहले तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, तो विच विल बी द लॉन्गेस्ट, आपके पास 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट हो जाएगी. 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 बन रहा है. ठीक है, तो हम ये 7 ले लेते हैं. ठीक है, दिस वन विल बी ईजीएस्ट. 1 2 3 4 5 6 7. अब नंबरिंग जो है सेकंड रूल के अकॉर्डिंग इस टर्मिनल एंड से करें या इस टर्मिनल एंड से करें. ठीक है, मिडल से तो हो नहीं सकती कि आप यहाँ से कहीं से कर लेंगे. ठीक है, तो अगर आप रेडिकल ग्रुप को देखें तो एक आपके पास रेडिकल ग्रुप ये है एंड द अदर रेडिकल ग्रुप इज़ दिस वन. ठीक है, 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आपके पास हैं. दिस इज़ मिथाइल एंड ये मैंने आपको बताया था कि 1 2 3 कार्बन की चेन का अगर ग्रुप बीच में से अटैच हो, मिडिल कार्बन से बॉन्डिंग हुई हो टू द पेरेंट चेन, तो ये ग्रुप क्या कहलाता है, आइसोप्रोपाइल कहलाता है. ठीक है, तो आपके पास एक जो अल्काइल ग्रुप है ये आइसोप्रोपाइल है एंड द फर्स्ट वन इज मिथाइल. ठीक है, एंड क्योंकि 7 है तो आपने क्या करना है, नंबरिंग उस एंड से करनी है जहाँ पे अटैचमेंट जो है नियरेस्ट आए. तो जब मैं यहाँ से नंबरिंग करूँगी तो सेकंड पे मेरे पास ये ग्रुप आ जाएगा. ठीक है, थर्ड पे मेरे पास ये ग्रुप आ जाएगा, तो ये करीब पड़ेगा. अगर मैं इस तरफ से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5, तो ये 5 पे चला जाएगा जो दूर पड़ेगा. ठीक है, तो हम इसी साइड से करेंगे 4 5 6 7. ठीक है, अब हमने इसको मार्क कर लिया है. अब नेमिंग की तरफ आते हैं. तो नेम करते वक्त सबसे पहले आप क्या करते हैं, रेडिकल ग्रुप को अल्फ़ाबेटिकली आप क्या करते हैं, मेंशन करते हैं. यहाँ पे क्योंकि सिंगल मिथाइल है, सिंगल आइसोप्रोपाइल है, तो हमें प्रीफिक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसकी नेमिंग करेंगे. तो सबसे पहले आई जो है पहले आएगा मिथाइल से. ठीक है, तो आप इसकी नेमिंग पहले कर लें. ये कौन सी पोजीशन पे, नेमिंग करते हुए आपने जिस कार्बन के ऊपर ये अटैच है उसका नंबर भी मेंशन करना है. ठीक है, 3 एंड 2 पे ये क्या अटैच है, अल्काइल. तो 3 पे आइसोप्रोपाइल. ठीक है, फिर डैश. ठीक है, एंड देन 2 पे आपके पास मिथाइल है. ठीक है, अब मैंने 3 वाले को पहले लिखा, 2 को बाद में. क्यों, क्योंकि आई हैव टू नेम इट अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. ठीक है, तो आपके पास आई पहले आएगा. ठीक है, एम बाद में आएगा. ओके जी, 2 मिथाइल एंड क्या बच गया, रेडिकल ग्रुप्स आपने नेम कर लिए, सिर्फ चेन बच गई. चेन में क्या है, 7 कार्बन है, सिंपली हेप्टेन. ठीक है, तो आपके 7 कार्बन वाला अल्केन क्या होता है, हेप्टेन होता है. तो ये हो गई इसकी नेमिंग. अब चलते हैं इसकी तरफ. अगर आप इसको जो है देखें तो इसके अंदर आपको एक डबल बॉन्ड दिख रहा है. ठीक है, एक से ज़्यादा, ना तो डबल बॉन्ड है ना कोई ट्रिपल बॉन्ड है. ठीक है, तो यानी ये अल्कीन है डबल बॉन्ड की वजह से. तो इसमें भी नंबर 1 रूल विल बी कि आपने सेलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट चेन, लेकिन वो लॉन्गेस्ट चेन अकॉर्डिंग टू रेडिकल नहीं होनी चाहिए. आपने वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है यहाँ पे जिसमें डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करे, डबल बॉन्ड जो है वो इंक्लूडेड हो. ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू टेक दिस
1 2 3 4 5 6 7 या 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 वाला जो है लॉन्गेस्ट बन रहा है, तो मैं ये चेन सेलेक्ट कर लूँगी, ठीक है। 8 वाली, 8 की वजह से क्या हो जाएगी, ऑक्टीन हो जाएगी, ठीक है। नाउ एज द डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट ऑन फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, यू हैव टू नंबर, ठीक है। इसमें भी नंबरिंग आपने क्या करनी है, अकॉर्डिंग टू डबल बॉन्ड देख के करनी है, ठीक है। डबल बॉन्ड कहाँ से करीब पड़े, आपने ये रेडिकल्स नहीं देखने, ठीक है। अगर ये रेडिकल लेट सपोज ये यहाँ पे मौजूद होता तो हम इसको नहीं देखते, ठीक है। हम इस डबल बॉन्ड को देखेंगे नंबरिंग करते वक्त भी कि ये जो है हमें नियरेस्ट पड़े, 1 2 3 4, दिस इज़ 5, ठीक है, 6 7 एंड 8 कार्बन, ठीक है। तो मेरे पास सेकंड फर्स्ट पोजीशन पे अल्कीन है। अब नेमिंग करते वक्त, ठीक है, सबसे पहले हम रेडिकल ग्रुप को विथ पोजीशन मेंशन करेंगे, ठीक है। ये है इथाइल एंड ये है मिथाइल, ठीक है। तो ऑब्वियसली इथाइल विल कम फर्स्ट, तो इसको हम पहले लिखेंगे 5 इथाइल, ठीक है। और सेकंड पे हमारे पास मिथाइल है, ठीक है, 2 मिथाइल। और बाकी क्या रह गया, बाकी आप इसकी पोजीशन मेंशन करो डबल बॉन्ड की या ना करो, बराबर है, क्योंकि 1 पे है और एक से ज़्यादा कोई और बॉन्ड भी नहीं है, क्या इसका कन्फ्यूजन हो, ठीक है। 1 ऑक्टीन, ठीक है। ओके जी, नाउ द नेक्स्ट इज हैविंग अ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सिर्फ एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो दिस कंपाउंड इज द स्ट्रक्चर इज अल्काइन। अब आपने इसमें भी क्या रूल फॉलो करना है, इसमें भी आपने यही देखना है कि ट्रिपल बॉन्ड जो है वो जिसमें मौजूद हो वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो हम कहाँ से करते हैं, हम चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये 7 8 बनेगा, तो ये जो है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं एज ए लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। और नंबरिंग विल बी स्टार्ट फ्रॉम द एंड, ठीक है, जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड नियरेस्ट हो तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से करीब पड़ेगा, इस एंड से दूर पड़ेगा, ठीक है। 3 4, दिस इज़ 5, दिस इज़ 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 यानी 9 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि चेन के अलावा इसमें रेडिकल मौजूद है, तो रेडिकल ग्रुप आपके पास क्या है, ये है इथाइल। इथाइल किससे अटैच है, कार्बन नंबर 6 पे अटैच है, तो मैं इसकी नेमिंग करते वक्त इसकी पोजीशन लिखूंगी 6 इथाइल, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है, 2 9, ठीक है। इसकी नेमिंग आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 6 इथाइल नॉन 2 आयन, ठीक है। दोनों फॉर्म में आप इसकी नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। अब हमारे पास लास्ट जो स्ट्रक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें दोनों डबल और ट्रिपल बॉन्ड आए और वो लॉन्गेस्ट चेन भी हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, या 7 8 9 10, ठीक है। सो दिस विल बी द लॉन्गेस्ट चेन, तो मैं इसको सिलेक्ट करने वाली हूँ, ठीक है। हम इस तरह से जाएंगे और ये हमारी पेरेंट चेन हो जाएगी, ठीक है। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, ऑब्वियसली जहाँ से हमारे पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़े। अगर यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, यहाँ से करते हैं तो 1 2 पे जो है डबल बॉन्ड आ रही है, 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज 10, ठीक है। और रेडिकल ग्रुप हमारे पास क्या क्या बच गए, एक मिथाइल रेडिकल, ठीक है, दूसरा मिथाइल रेडिकल और तीसरा, तीनों मिथाइल रेडिकल हैं। जब सेम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप एक से ज़्यादा बार आए तो हमने प्रीफिक्स यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि 3 बार आ रहा है तो आप ट्राई मिथाइल का वर्ड यूज़ करेंगे, ट्राई लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने रेडिकल का नाम लिखना है। रेडिकल आपके पास किस किस पोजीशन पे आ रहा है, 7 8 8। मैंने 8 को रिपीट क्यों किया, क्योंकि 8 कार्बन पे 2 लगे हुए हैं, ठीक है। ट्राई मिथाइल, ठीक है। अब मैं आपने इसके आगे ही नाम लिखना है, लेकिन मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि आगे कंपाउंड है, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे आपके पास क्या है, सेकंड, और ये क्या था, नॉन 10 डिकीन,
ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड आपके पास 5 पे है तो 5 आयन, ठीक है। सो दिस इज़ द वे यू आर गोइंग टू नेम द स्ट्रक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सम मोर कंपाउंड्स के साथ, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।